नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर। पीएम मोदी कल लेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। राजस्थान में आंधी बारिश, सीकर में घर दुकानों में पानी घुसा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजों से पहचान बता 65 लाख रुपए ठगे। एमडीएस यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आईपीएल का फाइनल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच से पहले क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर है। कार्यक्रमों में तीनों सेनाओं के प्रमुख को इनवाइट किया गया है। हालांकि अब तक इसके शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। पूरे स्टेडियम को तिरंगे की लाइट से सजाया जाएगा और इस दौरान सिंगर शंकर महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बैठक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल जानकारी दी जा सकती है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 1 साल पूरा होने के भाजपा के कार्यक्रमों की भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। कई जिलों में इसका असर देखा जा रहा है। सीकर, बीकानेर में मंगलवार सुबह बारिश हुई। सीकर में घर दुकानों में पानी घुस गया। बीते 24 घंटों में यहां 1 इंच बारिश हो चुकी है। इधर मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 21 जिलों में ऑरेंज और 10 जिलों में येलो अलर्ट है। 4, 5, 6 जून को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोर्ट में विचाराधीन आरके इंडस्ट्रीज बनाम रिको केस में फैसला पक्ष में करवाने का झांसा देकर कुछ लोगों ने जोधपुर शहर के कारोबारी से 65 लाख रुपए की ठगी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपियों ने खुद के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और हाई कोर्ट के जजों से नजदीकी होना बताते हुए कारोबारी को विश्वास में लिया और टुकड़ों टुकड़ों में रकम हड़प ली। जब केस खारिज हुआ और वादे के अनुसार रुपए लौटाने की बात हुई तो आरोपी टालमटोल करने लगे। अब जोधपुर के सरदारपुरा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में अब स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त करने पर शुल्क जमा करवाने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आना होगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कर दी है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने दस्तावेज के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पोर्टल शुरू किया है। बृहस्पति भवन में हुए समारोह में विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रिया भार्गव, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील कुमार टेलर, वित्त नियंत्रक नेहा शर्मा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर एक छात्रा का ऑनलाइन आवेदन भरकर शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया गया। ग्रामीण युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब और भी सुगम होने जा रही है। अब उन्हें अध्ययन के लिए शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश की 2126 पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। इन केंद्रों में ई लाइब्रेरी, ई पुस्तकें, विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें युवाओं को तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों तक स्थानीय स्तर पर ही पहुंच प्राप्त होगी। पहले चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जून महीने में राजस्थान में 105 अभियान चलाएगी। इसको लेकर सोमवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिलाध्यक्षों को 15 जून तक मंडल समितियां बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी तरह की गुटबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। मंडल अध्यक्षों को जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों की राय और स्वविवेक से समितियों का निर्माण करना होगा। मंडल समितियों की मजबूती से ही संगठन सुदृढ़ होगा, जो प्रदेश में सरकार बदलने के पैटर्न को बदलने में मदद करेगा। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए 6 जून को जोधपुर से रामदेवरा स्टेशनों के बीच एक ट्रिप के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेल प्रशासन 6 जून को एक ट्रिप के लिए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल अनारक्षित ट्रेन का संचालन करेगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर रामदेवरा स्पेशल 6 जून को जोधपुर रेलवे स्टेशन से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर दोपहर 2:30 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में इसी दिन 3:20 पर रवाना होकर शाम 7:15 बजे जोधपुर पहुंच जाएगी। राजस्थान सरकार की कैशलेस आरटीएस योजना में भरतपुर और डीग जिले में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। सरकार ने भरतपुर और डीग जिले के 56 अस्पतालों और मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी बिल, महंगी दवाओं और बिना जरूरत के जानवरों के जरिए सरकारी पैसों की खुलकर लूट की है। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों के स्थान पर घरेलू सामान दिया गया। इसके अलावा 500 रुपए की दवा का 2500 रुपए तक का बिल बना दिया। इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश एआई के जरिए हुआ। अब तक डॉक्टर, दवा विक्रेताओं और अस्पताल संचालकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड ने श्री अन्न ऑर्गेनिक उत्पादों का एक विक्रय काउंटर रेलवे स्टेशन रोड स्थित सहकार भवन के मुख्य द्वार के सामने प्रारंभ किया है। इस विक्रय काउंटर के अतिरिक्त भंडार की ओर से संचालित अन्य विक्रय स्थलों 16 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सुपरमार्केट, लाल सागर गोकुल जी प्याऊ सुपरमार्केट, बीजीएस सुपरमार्केट और बनार रोड सुपरमार्केट पर भी अब श्री अन्न उत्पाद आमजन के लिए उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया था। राजस्थान में किसानों के नाम ऋण उठाने में होने वाले फर्जीवाड़े पर अब डिजिटल सिस्टम से लगाम लगाई जाएगी। इसी कड़ी में प्रदेश के करीब 7000 ग्राम सेवा सहकारी समिति का कंप्यूटरीकरण होगा। इन सभी समितियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ऋण संबंधी गड़बड़ियों पर नकेल कसी जा सकेगी। इनमें भरतपुर और बाड़मेर भी शामिल है। शिकायतों से निपटने और विभागीय कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए 115 करोड़ की लागत से समितियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। राजस्थान में गोवंश को लंपी स्किन डिजीज जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए लंपी स्किन डिजीज रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया है। यह अभियान 2 जून से 2 अगस्त 2025 तक संचालित किया जाएगा, जिसमें गॉड पॉक्स वैक्सीन का उपयोग कर 4 माह से अधिक उम्र के स्वस्थ गोवंश का टीकाकरण किया जाएगा। पाली के श्री पिंजरापोल गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने टीम को वैक्सीन किट भेंट कर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। राजस्थान में पहली बार मतदाता सूची प्रकाशन में 41 जिलों की अलग अलग सूचियां तैयार होगी। इसमें पूरे प्रदेश के 33 जिलों को ही आधार मानकर मतदाता सूचियों के प्रकाशन पर काम होता आया है। प्रदेश में पिछली सरकार के समय नए जिलों का गठन होने के बावजूद भी 33 जिलों को ही आधार मानकर निर्वाचन विभाग सूचियां प्रकाशन करता रहा। इसको लेकर भी सियासी चर्चाएं और विवाद सामने आ चुका है। उधर यह भी पहला मौका है जब प्रत्येक जिले के निर्वाचन अधिकारियों की अलग अलग नियुक्तियां की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में जयपुर पुलिस ने मालखाना निस्तारण अभियान शुरू कर दिया। इसके तहत जयपुर यातायात पुलिस ने जब्त वाहनों के निस्तारण के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। जब्त वाहन को रिलीज कराओ नहीं तो नीलाम होंगे। डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सिंह ने बताया कि जयपुर ट्रैफिक पुलिस के पास मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 6000 से ज्यादा वाहन जब्त हैं। ऐसे में जब्त वाहनों के मालिकों से आग्रह है कि अगले 7 दिन में न्यायालय से आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर अपने वाहन को रिलीज करवा ले, अन्यथा उन वाहनों की नीलामी कर दी जाएगी। बीकानेर विकास प्राधिकरण ने जोड़बीड़ आवासीय योजना में लॉटरी से 1600 प्लाट बेचने का निर्णय किया है, लेकिन इसमें शर्त लगा दी गई है कि 12 लाख रुपए सालाना आय वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में आम आदमी को इस कॉलोनी में प्लाट नहीं मिल सकेगा, वहीं सिर्फ निवेश की दृष्टि से ही प्लाट आवंटन हो सकता है। जिला कलेक्टर नम्रता बिश्री ने इस आवासीय योजना की बुकलेट सोमवार को जारी की है। जोड़बीड़ आवासीय योजना के 1600 भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। भूखंडों के लिए आवेदन 2 से लेकर 25 जून तक किए जा सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।